गोचर और उनकी बचाने की बात करते हो और आपकी सरकार है हम सड़कों पे। और दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए लाइबिलिटी इनकी बनती है। ये जनता को भी पता है कि भाई इनकी लाइबिलिटी ज़्यादा बनती है और इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जवाब जनता को दे। पूर्ण सरकार के लिए शर्म की बात है, वो भी भाजपा सरकार के लिए, क्योंकि भाजपा सरकार का जो एजेंडा है, जो घोषणा पत्र में जो नारे रहते हैं, उन्हीं के लिए तो ये जनता संघर्ष कर रही है। मातृशक्ति भी गाँव के अंदर जहाँ पर बाहर पानी भरने के लिए नहीं जाती है, वह आखिरकार सड़कों के ऊपर बैठी है। जो रविंद्र सिंह जिस तरह से जनता के साथ है, वो वाजिब मुद्दों के लिए संघर्ष करने को तैयार है और उनकी आवाज को विधानसभा तक सुनी जाएगी और उनकी आवाज के सामने सरकार को भी झुकना पड़ेगा। इन दिनों जैसलमेर में ओरण गोचर और आगोर बचाने के लिए लोग सड़कों पर हैं। भारतीय जनता पार्टी की इन दिनों डबल इंजन की सरकार है और सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त तरीके का आक्रोश वो लगातार देखने को मिल रहा है। इस समय मैं कलेक्टर परिसर में हूँ, हमारे साथ एडवोकेट सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? आपके पास जैसलमेर का लंबा अनुभव है, इससे पहले इस तरीके का विरोध सरकार के खिलाफ बहुत कम देखा। देखो, ये जो विरोध करने वाले हैं, ये वाजिब विरोध है इनका और ये सब भाजपा सरकार को बढ़ाने वाले लोग हैं और जिनके पूर्वजों ने इस जमीन को रखा है, उत्तर भड़केवाड़ भाटी जो कहलाता है, वो इलाका बहुत ही कुर्बानियों के बाद बचा है और आज अगर कंपनियां आकर के वहाँ कब्जे कर रही है, कंपनियों को अलॉटमेंट किया जा रहा है, उसी गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट गाय माता की बात करती है, संस्कृति की बात करती है, जो धर्म सनातन की बात करती है, और वही सरकार अगर इस तरह से कंपनियों को जमीन दे रही है तो यहाँ के बाशिंदे कहाँ जाएंगे? घर उजड़ रहे हैं लोगों के और गाय पशु इनके चारागाह उजड़ रहे हैं, तो लोगों का जो अस्तित्व है, पहचान है, संस्कृति है, वो खतरे में है, इसलिए लोग सड़कों पे। कहीं ना कहीं पूरे जैसलमेर के लिए, पूरी सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है कि लोग तनोर माता के मंदिर से जयपुर तक पैदल जा रहे हैं जमीन को बचाने के लिए। बिल्कुल सरकार के लिए शर्म की बात है, वो भी भाजपा सरकार के लिए, क्योंकि भाजपा सरकार का जो एजेंडा है, जो घोषणा पत्र में जो नारे रहते हैं, उन्हीं के लिए तो ये जनता संघर्ष कर रही है। आज उनको याद दिला रही है कि आप जो गाय बचाने की बात करते हो, गोचर और उनकी बचाने की बात करते हो और आपकी सरकार है हम सड़कों पे, इनकी वाजिब मांगे हैं और सरकार को माननी चाहिए तुरंत। आप भी इस जिले के वरिष्ठ नागरिक हो, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, वर्तमान सरकार से नाता रखने वाले लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो ये कहना है कि वर्तमान जो जनप्रतिनिधि है, वो भी सरकार को झुकाने के लिए प्रेशर करे और अगर जनता सड़कों पे है तो उन्हें विधानसभा के बाहर भी धरने पे बैठ जाना चाहिए। लगातार इस जिले के जो जनप्रतिनिधि है, वो जो धरनार्थी है, पैदल चल रहे उन लोगों के बीच में कम जा रहे हैं। सिंह के विधायक निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी, उनको वहाँ आने की नौबत पड़ रही है। लगातार के लंबे समय से रविंद्र सिंह भाटी और गोचर खेजरी को बचाने के लिए बात ही कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? रविंद्र सिंह भाटी एक युवा आवाज है, एक क्षेत्र की आवाज है, राजस्थान की आवाज है और जो रविंद्र सिंह जिस तरह से जनता के साथ है, वो वाजिब मुद्दों के लिए संघर्ष करने को तैयार है और उनकी आवाज को विधानसभा तक सुनी जाएगी और उनकी आवाज के सामने सरकार को भी झुकना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे साथ एडवोकेट लालू सिंह सोडा है। लालू सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आप लंबे समय से लंबा राजनीति में भी, हालांकि आपकी एक छवि है आपकी मार्केट में, जिस समय धर्म संस्कृति को बचाने के लिए लोग सकते हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे नेताओं के पास, इन दोनों जिम्मेदारी? क्योंकि मैं जिस संगठन में हम काम करते हैं, उस संगठन का मुख्य उद्देश्य है गाय को बचाना, ओरण को बचाना, संस्कृति को बचाना, पर्यावरण को बचाना और धरोहर को बचाना। और ये जो जैसलमेर के लोग हैं, ये सब इसी मांग को लेकर के आए हैं, तो निश्चित रूप से इस मांग को सुनना पड़ेगा सरकार को। पर्यावरण का संरक्षण हम सबका मुख्य जिम्मेदारी है कि पर्यावरण कहीं पर भी अगर पर्यावरण का महत्व क्या है, ये कोरोना के समय में हम सब लोगों को ज्ञात हुआ है। इसलिए केवल ये पर्यावरण का विषय और गोचर का विषय भी नहीं है, इसमें कुछ गांव ऐसे हैं जो 5-7 गांव हैं, आज की स्थिति के अंदर 5-6 गांव हैं, वो विस्थापित होने की स्थिति में आ गए। चारों तरफ मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई है, चारों तरफ सोलर और सीमेंट की कंपनियों को अलॉटमेंट हो गए, वहाँ से प्रदूषण होगा, इसलिए वहाँ के गाँव को विस्थापित होने की भी योजना बन चुकी है और उनके लिए कहीं और स्थान देखा जाए, इस प्रकार की अंदर ही अंदर बातचीत हो रखी है। इसलिए किसी गांव को विस्थापित करना, किसी को अपना घर छोड़ना, किसी को अपना बना हुआ घर और अपना खेत खलियान छोड़ना कितना मुश्किल है, ये सारा दर्द लेकर के यहाँ पर मातृशक्ति भी गाँव के अंदर जहाँ पर बाहर पानी भरने के लिए नहीं जाती है, वह आकर सड़कों के ऊपर बैठी है। तो निश्चित रूप से किस प्रकार का दर्द है ये हम सब समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और ये मांग निश्चित रूप से माननी पड़ेगी और ये मानने योग्य है। स्थानीय जनप्रतिनिधि कहीं न कहीं कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी से इस समय जैसलमेर दोनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के विधायक है,
कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से जो पूरी सभा हुई, सभा के अंदर काफी सारे लोगों ने ये बात कही कि सरकार इनकी सुन रही नहीं सुन रही। तो सवाल ये है कि जैसलमेर के अंदर किसकी सुन रही है? देखिए, सरकार में अभी भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए लाइबिलिटी इनकी बनती है। ये जनता को भी पता है कि भाई इनकी लाइबिलिटी ज़्यादा बनती है और इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जवाब जनता को दे। निश्चित रूप से अपनी तरफ से प्रयास जिस प्रकार से करने चाहिए उस प्रकार से कर भी रहे हैं और आगे भी करेगी तो यही सरकार करेगी जो गायत्री गौ माता पर्यावरण के लिए बात करने वाले हैं, उनसे ही अपेक्षा की जाती है। आज लोगों का दर्द इसलिए है कि जो इस विजन को लेकर के सत्ता के अंदर आए हैं उन लोगों से ज़्यादा अपेक्षाकृत दूसरी जो राजनीतिक दल है वह, इसलिए आज के जिस प्रकार का दर्द है और जिस प्रकार की मांग है, ये मांग जायज़ है और मांग माननी पड़ेगी किसी भी सूरत में। बिल्कुल, ये थे एडवोकेट लालू सिंह सोढा। जिस तरीके से ये दोनों अनुभवी वकील हैं, इन्होंने साफ तौर से ये बात कही कि निश्चित रूप से पिछले लंबे समय से जिस तरीके से धरने चल रहे हैं, लगातार लोगों में जो आक्रोश नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसलमेर की नारी शक्ति है वो भी अब ग्राउंड जीरो पर आ चुकी है, सड़कों पर आ चुकी है। तो सरकार और चुने हुए जनप्रतिनिधि की पहली शर्मनाक की बात है। अब देखना ये होगा कि सरकार के नुमाइंदे कब तक इन लोगों की मांगों को मानते हैं और जैसलमेर की ओरण, जैसलमेर की मिट्टी, जैसलमेर की धरती को बचाने के लिए कब तक अपनी सरकार की ओर से ऑर्डर जारी करते हैं।